जनपद फतेहपुर में जिलाधिकारी महोदया के नेतृत्व एवं नीति आयोग की सहयोगी संस्था पिरामिल फाउंडेशन के सहयोग से सभी परिषदीय विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रार्थना का पंचांग फेज 2 कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, जो दिनांक 25 अप्रैल से 19 मई तक चलेगा। यह कार्यक्रम कुल 4 सप्ताह का है, जो बच्चों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक व रचनात्मक होने वाला है, जिसमें बच्चे विभिन्न गतिविधियों व खेल खेल में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। क्या है प्रार्थना का पंचांग? आदरणीय जिलाधिकारी महोदया फतेहपुर के नेतृत्व में यह कार्यक्रम सभी परिषदीय विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में आयोजित कराया जा रहा है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत बच्चों में आत्मविश्वास, प्रतिस्पर्धा की भावना, सहयोग की भावना, जनरल नॉलेज, सामान्य व आवश्यक जानकारी, कला व क्राफ्ट सिखाना आदि में सक्षम बनाना है। पहला चरण 1 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2021 तक कुल 5 सप्ताह तक संपादित हुआ था, जिसमें प्रार्थना सभा के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को दक्ष किया गया था। प्रार्थना का पंचांग फेज 2 का शुभारंभ दिनांक 25 अप्रैल से किया जा रहा है, जो लगातार 4 सप्ताह तक चलते हुए 19 मई को समाप्त होगा। प्रत्येक सप्ताह में अलग अलग गतिविधियां बच्चों से कराई जानी है। वह कौन सी गतिविधियां हैं, आइए जानते हैं। टीचर्स विल इंश्योर दैट प्रार्थना का पंचांग फर्स्ट एक्टिविटीज शुड बी कैरी फॉरवर्डेड एंड मेंशन्ड बाय स्टूडेंट्स। जो भी एक्टिविटीज़ पहले चरण में कराई गई थी, चाहे वो 1 हैंड डिस्टेंस हो, कॉम्ब एंड नेल, क्लीन शूज़ एंड ड्रेस, प्रेयर्स, जनरल नॉलेज, हेल्पलाइन नंबर्स, पीटी, प्लेज और नेशनल एंथम, ये सभी एक्टिविटीज़ आपको अभी भी करानी है। इनके साथ साथ जो 4 सप्ताह का कार्यक्रम है वो इस प्रकार है। फर्स्ट वीक प्रारंभ होगा 25 अप्रैल से, जो कि 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें से ये एक्टिविटीज़ आपको करानी है। पहली है वर्ड ऑफ द डे। कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलरिटी, सेफ्टी, ऑनेस्टी, कोऑपरेशन और पंक्चुअलिटी। इन शब्दों को बच्चों को इनकी मीनिंग समझानी है और इनको लर्न कराना है। अगली एक्टिविटी है हिंदी कविता फॉर ईच ग्रेड। जिस भी कक्षा में बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, उस कक्षा की कविताओं को बच्चों को लर्न कराना है। अगली गतिविधि है 24 आवर्स क्लॉक एनालिसिस। शिक्षकों द्वारा बच्चों को ये सिखाया जाना है कि 24 आवर्स टाइम और 12 आवर्स टाइम किस प्रकार से देखा जाता है। जिस प्रकार से रेलवे में 24 आवर्स टाइम चलता है, वो बच्चों को सिखाया जाना है। नेक्स्ट है शेप ऑफ द डे। जो भी शेप दिए गए हैं, स्टूडेंट विल मेक द शेप बाय यूजिंग पेपर। पेपर के माध्यम से बच्चे ये शेप बनाएंगे और इनके बारे में जानकारी करेंगे। शिक्षकों द्वारा इसके बारे में उनको बताया जाना है और सिखाया भी जाना है। सप्ताह के अंत में न्याय पंचायत स्तर पर सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यालय के सभी बच्चों को मैगी वितरित की जाएगी। दूसरा सप्ताह 2 मई से लेकर के 7 मई तक चलेगा, जिसमें निम्न गतिविधियां कराई जानी हैं। न्यूज़ ऑफ द डे, लोकल न्यूज़, स्टेट न्यूज़, नेशनल न्यूज़। द टीचर विल मोटिवेट द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस करंट इवेंट्स, अफेयर्स ऑफ लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल। यानी टीचर बच्चों को करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स, लोकल न्यूज़, स्टेट न्यूज़, नेशनल न्यूज़ के लिए बच्चों को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, इसके लिए मोटिवेट करेंगे। दूसरी गतिविधि है डिटेल्स ऑफ फतेहपुर, यानी फतेहपुर के बारे में विभिन्न जानकारी दी गई है। फतेहपुर किन 2 नदियों के मध्य स्थित है, फतेहपुर में कितनी तहसील हैं, फतेहपुर में कितने विकास खंड हैं, दोआबा क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी जानकारी बच्चों को दी जाएगी। अगली गतिविधि में बच्चों को ग्रामर के बारे में जानकारी दी जाएगी। द टीचर विल डिफाइन पार्ट ऑफ स्पीच एंड पुट सम एग्जाम्पल ऑफ इवेल्युएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब के बारे में बच्चों को जानकारी शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाएगी। न्याय पंचायत स्तर पर द्वितीय सप्ताह के विनर विद्यालय के सभी बच्चों को काजू कतली वितरित की जाएगी। तीसरा सप्ताह
9 मई से प्रारंभ होकर 14 मई तक चलेगा, जिसमें से निम्न गतिविधियां कराई जानी हैं। पहली है इम्पॉर्टेंट डेज़। कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ दिए गए हैं, जैसे रिपब्लिक डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे, गांधी जयंती और चिल्ड्रंस डे। इन सब के बारे में बच्चों को जानकारी प्रदान की जाएगी। अगली एक्टिविटी मैथ क्विज के संबंध में है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ ईयर, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन अ आवर, हाउ मेनी सेकेंड आर देयर इन अ मिनट। इसके बारे में बच्चों को अच्छे से जानकारी करानी है। अगली एक्टिविटी है मंकी इंच हाइट मेज़रमेंट। ये एक मेजरमेंट स्केल दिया हुआ है जो विद्यालय में प्रिंट कराना है। ग्रेड वाइज स्टूडेंट इन ग्रुप्स विल मेजर देयर हाइट एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक वाइल इंटरिंग द क्लासरूम इंटर प्रेयर। बच्चों को ग्रुप्स बना देने हैं हाइट के अकॉर्डिंग, और वो प्रतिदिन अपनी हाइट मेज़र करेंगे और अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन करेंगे। थर्ड वीक के विनर विद्यालय के सभी बच्चों को सोमवार के दिन फ्रूटी वितरित की जाएगी। चौथा और अंतिम सप्ताह 16 मई से प्रारंभ होकर 19 मई तक चलेगा, जिसमें से निम्न गतिविधियां करानी हैं। पहली गतिविधि है क्राफ्ट वर्क ऑन क्लॉथ पेपर। क्राफ्टिंग नंबर्स, लेटर्स, फ्लावर्स और बर्ड्स फ्रॉम ग्रेन और ग्रेन बाय अप्लाइंग ग्लू टू अ पीस ऑफ क्लॉथ और पेपर। किसी कपड़े या पेपर में ग्लू और अनाज के दानों की सहायता से बर्ड, लेटर्स, नंबर्स, फ्लावर्स आदि का क्राफ्टिंग वर्क करना है। अगली एक्टिविटी साइंस क्विज की है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको बच्चों को लर्न कराने हैं। पहला है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थर्मोमीटर, व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। अगली गतिविधि है फैक्ट्स अबाउट यूपी। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन अ यूपी, हाउ मेनी डिवीजन्स मंडल आर देयर इन अ यूपी, नेम ऑफ एनी टू नेबर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, विच क्रॉप इज़ हाइस्ट प्रोडक्शन इन यूपी, स्टेट एनिमल बारहसिंगा, स्टेट फ्लावर पलाश, स्टेट बर्ड सारस। इसके बारे में बच्चों को अच्छे से जानकारी करानी है। इस सप्ताह में जो भी विद्यालय विजेता घोषित होगा उसके एमडीएम में खीर, पूरी, सब्जी बनेगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। प्रत्येक विद्यालय के लिए नोडल शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो किसी अन्य विद्यालय के शिक्षक होंगे। नोडल शिक्षक सप्ताह के शनिवार के दिन ड्यूटी लगे विद्यालयों में जाकर निर्धारित प्रारूप पर मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन प्रपत्र अपने शिक्षक संकुल या नोडल शिक्षक संकुल के माध्यम से बीआरसी भेजेंगे। प्रत्येक न्याय पंचायत के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के बच्चों को सोमवार के दिन पंचायत विभाग के सहयोग से पुरस्कृत किया जाएगा। जो पुरस्कार दिया जाना है उसके बारे में हमने आपको अभी पीछे बता दिया है। सभी सप्ताहों को मिलाकर सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले विद्यालय का चयन ब्लॉक स्तर पर निर्धारित समिति द्वारा किया जाएगा, जिसे जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदया द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर महोदय द्वारा बताया गया कि अन्य विभाग के अधिकारी भी नोडल के रूप में लगाए जाएंगे, जो विद्यालय में पहुंचकर मूल्यांकन करेंगे। इस कार्यक्रम में समस्त एसआरजी व एआरपी समस्त शिक्षकों का उन्मुखीकरण व कार्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण सफल बनाने में सपोर्ट प्रदान करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताते चलें कि द्वितीय चरण में संपादित कराई जाने वाली समस्त गतिविधियों के साथ साथ प्रथम चरण में जो भी गतिविधियां कराई गई थी बच्चों को, वो भी कराई जाएंगी। प्रार्थना का पंचांग के प्रथम चरण के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।